हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम मैथ में लाभ हानि पढ़ेंगे और लाभ हानि में वे सवाल पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। सवालों का टाइप बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एक को एक सवाल बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल में दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं का पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताइए। तो ये लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर वाले सवाल हैं। इस टाइप के हम सवाल करेंगे और दूसरे टाइप के भी। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, लाभ प्रतिशत निकाले, फिर हम बट्टा प्रतिशत निकालेंगे। दोनों का तरीका अलग अलग है। तो देखिए इनने कहा 12 वस्तुएँ, तो 12 वस्तुएँ हैं, ठीक है, 12 लिखा। उसके बाद कहा है इनका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी। इनका क्या क्रय मूल्य, सीपी। 12 वस्तुओं का सीपी जो है वो क्या है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, इसके क्या है बराबर। अब यहाँ से क्या करो, इनका अनुपात निकाल लो। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 9 अपॉन 12। 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये आ गया। यहाँ से अगर मैंने बताया था सीपी कितना है, ऊपर वाला यहाँ सीपी है तो ये भी सीपी है, नीचे वाला ये एसपी है तो ये भी एसपी है। तो यहाँ लाभ खरीदा 3 में है, सीपी मतलब खरीदा 3 में और एसपी मतलब बेचा 4 में। तो यहाँ अंतर कितना, 1। तो 1 का लाभ हुआ होगा कितने पे, 3 पे। इसका प्रतिशत जब निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही। कितना आएगा, 33 सही, 33%। ये फ्रैक्शन आपको याद होगा। तो ये अभी हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। ये प्रॉफिट बराबर, ये लाभ या प्रॉफिट, ठीक। अब डिस्काउंट निकालने के लिए क्या है, उसने कहा है 10 वस्तु हैं। 10 वस्तु पर जो डिस्काउंट है, 10 वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं पर लाभ मतलब प्रॉफिट, डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से भी हम क्या इसका निकाल लेते हैं, 5/10। तो 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/2, ठीक। ये हमारे पास में क्या आ गया, डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि हमें अंतर निकालना है, अभी हमें डिस्काउंट का पता नहीं, डिस्काउंट हमें 1 पता है, मगर डिस्काउंट तब तक नहीं निकाल सकते। डिस्काउंट कब निकलता है, अच्छा डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होगा, एमआरपी पे जो भी हमें छूट मिलती है, एमआरपी पे जो भी हमें छूट मिलती है वो क्या है, डिस्काउंट के बराबर है। मतलब एमआरपी अगर माइनस विक्रय मूल्य कर दें, विक्रय कर दें मतलब एसपी कर दो, इंग्लिश में लिख लो, एसपी कर दो, तो हमारे पास में क्या डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब उल्टा कहने का मतलब, हमारे पास में अगर डिस्काउंट हो तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें अब फिलहाल इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ सीपी और एसपी और यहाँ एमआरपी इनकी बात करूँ, तो यहाँ सीपी कितना है, 3 है, और एसपी कितना है, 4 है। एमआरपी हमें निकालना, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ प्रॉफिट कितने का बैठ रहा है, 1 का प्रॉफिट है, मगर यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 2 का। तो इन दोनों प्रॉफिट को बराबर बना, तो बराबर कैसे बनेगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इतना ये क्या हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। जब मल्टीप्लाई इसमें करी है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी सीपी और एसपी में। तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया सीपी और ये 8 हो गया एसपी, ठीक। तो ये 8 हो गया एसपी सेलिंग प्राइस। अगर मुझे निकालना है तुम्हारा एमआरपी निकालने के लिए क्या, एसपी को डिस्काउंट में जोड़ना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना हमारे पास में, 1। डिस्काउंट कितना है, 1। तो डिस्काउंट को क्या है, इसमें जोड़ना पड़ेगा एसपी में, तो तभी हमारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब एमआरपी बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, 8 + 1 मतलब 9। 9 कितना हो गया एमआरपी। क्योंकि देखो अगर हमें डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना, डिस्काउंट तो हमने निकाल दिया 1, मगर डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना तो वो अंकित मूल्य भी निकलेगा। तो 1 की हमें क्या मिली है, छूट मिली है। कितने पे मिली है, क्योंकि एमआरपी हमारा आ गया 9। मेन इसमें जो चीज़ है वो है एमआरपी निकालना। तो एमआरपी हमने निकाल ली, कैसे निकली है ये भी ध्यान रखें। तो ये 1/9 की फ्रैक्शन आपको याद होगी कितनी है, 11.11 या फिर 11 सही 1/9%, ठीक। इतना क्या हो गया,
अब उनने अंतर कहा तो सिंपल घटा दो, प्रॉफिट में से अपनी ये घटा दो, ये क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट घटाओ कितना हो जाएगा 22.22, 33 में से 11 गए तो कितना आ जाएगा 22.22%। इतना क्या आ गया ये हमारे पास में लाभ का और डिस्काउंट का क्या आ गया है अंतर आ गया। तो चलिए इस सेम ऐसा ही एक और नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करने की कोशिश कीजिए। क्या है सवाल में, सवाल में कहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या है बराबर है। जब 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है तो लाभ और बट्टा प्रतिशत में दोनों में अंतर देखो। फिर से भाई अब यहाँ देखो ध्यान से, 12 का सीपी जो है, 12 का जो सीपी है वो 9 के एसपी के बराबर है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा कितना 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ से कितना आ गया 3 और 4, इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। ठीक है, आगे कहा है यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं हम। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है बोलो जरा, 3 पे हो रहा है। तो इसकी प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितनी, वही 33 से ही 33%। ये क्या आ जाएगी प्रतिशत आ जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं, बात अब बट्टा निकालना। तो बट्टा निकालने के लिए फिर से वही करेंगे। 8 वस्तुएं हैं, ठीक है, और 8 वस्तुओं पर जो बट्टा है मतलब डिस्काउंट है वो 6 वस्तुओं के लाभ मतलब प्रॉफिट के क्या है बराबर है। यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा 6/8, 2 3 जा और 2 4 जा। तो यहाँ से कितना आ गया 3/4। यहाँ से भी इनका रेशियो कितना आ गया है 3/4 आ गया है डिस्काउंट का और प्रॉफिट का। अब ध्यान से, अब फिर से वही करना हमें, यहाँ सीपी, एसपी और एमआरपी, क्योंकि एमआरपी हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, सीपी कितना है, सीपी हमारे पास में 3 है, एसपी कितना है 4 है, प्रॉफिट कितना है 1, प्रॉफिट है 1। मगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ प्रॉफिट कितना है 4। तो इसे 4 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा, 4 से कर दी। तो हमारे पास में एसपी कितना आ गया 4 चौक 16, 16 आ गया। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें 3 का, तो 16 और 3 कितने 19, 19 क्या आ जाएगा हमारा एमआरपी आ जाएगा। अब हम प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। कितना डिस्काउंट है 3, कितने पे है 19 पे है, तो into 100 काट दीजिए इसे, 19 एक बार यहाँ से कितना 11, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 ज़्यादा हो जाएगा, 19 पंजे 95 समथिंग आएगा ये 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग ये क्या है आंसर है। आगे आप सोल्व करो। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल बहुत ही कॉमन है, जो सा आने जा रहा है आपके सामने। तो देखो सवाल में क्या कहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बतानी। बहुत ही सिंपल है, मगर ये बच्चे डिफिकल्ट समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ क्या होगा इस सवाल में, जब वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ हो रहा है, तो इस सवाल में क्या करना है आपको, लाभ होगा। ठीक है, तो इन वस्तुओं में हमें क्या कर देना है, घटा देना है। और हानि होगी तो इन वस्तुओं में हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो बस यही करना है। कितने की हानि हुई है 9 वस्तुओं की, कितने पे 72 पे, तो 72 और 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 81। कितना हो गया है 81। अब हानि कितने की हुई है 9 पर। याद रखना, अगर हानि है तो ऐड करना है, और लाभ होगा इन सवालों में तो क्या कर देना हमें, लाभ होगा तो घटा देना। काट देंगे, 9 बार कटेगा, तो 1/9 की फ्रैक्शन पता होगी कितनी है 11 सही 1/9%। क्या इतना क्या हो गई है, हानि हो गई है।
तो चलिए, अगर आपको ये तो हानि का हो गया, नेक्स्ट है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का भी समझ लेते हैं। प्रॉफिट के में क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सिंपल है ये सवाल, ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सवाल में 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताना। फिर से वही, लाभ कितने का हो रहा है तुम्हें, 9 का। ठीक है, मैंने कही लाभ होगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो 72 में से 9 गए तो कितना, 63। इसका परसेंटेज 9 7 63, तो 100/7। इतना प्रतिशत क्या हुए, इतने प्रतिशत क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, आप इसे घर से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।